हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाहीन डेलिकेसीज़। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मुंबई का फेमस स्ट्रीट फूड मटन कीमा पाव। बहुत ही डिलीशियस लगता है ये पाव के साथ। हम आपको इसकी बहुत आसान रेसिपी बताने वाले हैं। आप इस रेसिपी से एक बार मटन कीमा पाव बनाकर देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में और बहुत जल्दी ये बन भी जाता है आपके घर में रखे हुए मसालों के साथ। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा किलो मटन का कीमा लिया है और ये हमने हाथ का कुटा हुआ लिया है। इसके लिए हाथ का कुटा ही चाहिए कीमा, मशीन का कुटा हुआ कीमा इसमें नहीं चलेगा। एक बाउल में हमने 3 चम्मच बिल्कुल गाढ़ा दही लिया है। इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 चम्मच इसमें हम कश्मीरी मिर्च डालेंगे। ये सिर्फ कलर के लिए होती है, इसमें तीखापन नहीं होता है। चार सूखी लाल मिर्च और 2 तेज पत्ते। इन सारे मसालों को हम पहले हल्का सा भून लेंगे, उसके बाद हम दरदरा पीस लेंगे। अब एक बर्तन में 3 चम्मच बटर डालेंगे और ये बटर को पिघला लेंगे पहले। अब इसमें हम ये मैरिनेट किया हुआ कीमा डाल देंगे। अब हम कीमे को अच्छी तरह से भूनेंगे। तो ये कीमे को भूनते में इसमें देखिए कितना सारा पानी छूटा है। तो ये सारा पानी हमको जलाना है। तो ये कीमे का पानी जल चुका है और इसको भूनने में हमें 10 मिनट का टाइम लगा है। तो अभी इस कीमे को हम एक तरफ रख देंगे। अब हम कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। एक प्याज बारीक कटी हुई इसमें डाल देंगे और प्याज को हमें हल्की पिंक होने तक ही पकाना है। इसको ब्राउन ज़्यादा नहीं करना है। तो ये प्याज हल्का सा पिंक हो गया है। तो अब हम इसमें 2 बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसमें। थोड़ा सा इसको चला देंगे। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और ये जो कीमा मसाला हमने बना के रखा था सूखा, ये इसमें डाल देंगे। ये 2 चम्मच हम इसमें कश्मीरी मिर्च डालेंगे। जैसे कि हमने बताया कि ये तीखी बिल्कुल नहीं होती है, तो कीमे में इसका बहुत अच्छा कलर आएगा। और 1 चम्मच इसमें हम टोमेटो सॉस डालेंगे। ये बिल्कुल मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, उसमें कलर भी कीमे का और अच्छा हो जाता है। अब हम इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी
तो अब हम कीमा पाव के लिए पाव सेकेंगे। तो हमने तवे पे ये मक्खन को पिघला लिया है। तो ये मक्खन पिघल गया, इस पर हम थोड़ी सी हरा धनिया डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा कीमा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर